रहमान एक्सरसाइज 7.2 है, यूनिट 7 बलूचिस्तान बोर्ड के न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना है। क्या कहते हैं कि ग्रेडियंट को क्या करना है, आपने फाइंड करना होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और ग्रेडियंट को हमारा टारगेट है ग्रेडियंट को फाइंड करना, और ग्रेडियंट को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल m से। और इसका फार्मूला इक्वल होता है y2 से y1 को निकाल दो, फिर इसको डिवाइड कर दो x2 के नीचे x1, मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपने पॉइंट ए उठा लेना है, 0 0, पॉइंट बी क्या है -5, है। ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। अब आप सिंपल फार्मूले में प्लग करना है, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, x2 की वैल्यू -5 -0, तो इससे आएगा 2 की नीचे -5, जिसको मैं लिख सकता हूं -2/5। बस आपने इसको क्या कर देना है, सर्कल। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। तो अब आपका पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 को उठा लेते हैं। पायो कामा 3 है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो ये C है, नेक्स्ट पॉइंट आपका D 1,8 है। हमारा टारगेट है ग्रेडियंट को फाइंड करना। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, स्मॉल m को फाइंड करना। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने लिख देना है ग्रेडियंट। अब आपका फार्मूला क्या होगा, यानी m बराबर है y2 से y1 निकाल दो, डिवीजन में क्या लिख दो, x2 को x1 निकाल दो। अब C का पॉइंट 5,3 है, D का पॉइंट 1,8 है। ये आपका x1 बनेगा, ये आपका y1, ये x2, ये y2। अब आप सिंपल फार्मूले में प्लग कर दोगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट होगा 3, डिवीजन में 1 से सब्ट्रैक्ट होगा -5, तो m इक्वल टू 8 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 5, नीचे होगा -4, इसको मैं लिख सकता हूँ -5/4। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। पार्ट नंबर 3 क्या है इसका, अब आपको E पॉइंट गिवन है -4,6 है। अब आपका F पॉइंट है 8, क्या लिखा हुआ है 10। हमारा टारगेट है ग्रेडियंट को फाइंड करना, यानी स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करना। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब ये जो ग्रेडियंट है यानी स्मॉल m, इसका फार्मूला होता है y2 से y1 निकाल दो, डिवीजन में लिख दो x2 से x1। अब आपने पॉइंट E उठा लेना है 4,6, पॉइंट F उठा लेना है 8,10। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अब फार्मूले में जस्ट प्लग कर दो, m इक्वल टू y2 की वैल्यू 10 -6, डिवीजन में x2 की वैल्यू 8, एक फार्मूले का माइनस, फिर -4। m इक्वल टू 10 में से 6 निकाल दो, 4, माइनस और माइनस प्लस, तो अब आपका क्या होगा, 4, नीचे 8 में से 4 डाल दो, 12, 4 एकन 4, 4 3 12, 1/3 इसका आंसर होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे पार्ट नंबर किसके ऊपर, पार्ट नंबर 4 के ऊपर आते हैं जी। G पॉइंट आपको गिवन है 3,5, ए नेक्स्ट पॉइंट आपका है H की वैल्यू गिवन है 9, -8। हमारा टारगेट है ग्रेडियंट को फाइंड करना, यानी स्मॉल m। सॉल्यूशन को आपने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। हमने स्मॉल m यानी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखना है, एक y2 - y1, डिवीजन में x2 -1। पॉइंट G क्या है, 3,5 है। पॉइंट H क्या है, 9, -8 है।
ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अब फॉर्मूले में प्लग कर दो, y2 की वैल्यू -8 -5, नीचे होगा 9 में से 3, तो m इक्वल टू -8 -5 -13, 9 में से 3 निकाल दो 6। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। नेक्स्ट जाएंगे पार्ट नंबर किसके ऊपर, पार्ट नंबर 5 के ऊपर जाएंगे। P की वैल्यू क्या गिवन है, -6 -2। Q की वैल्यू क्या गिवन है, 2, 6। हमारा टारगेट है ग्रेडियन को फाइंड करना, यानी स्मॉल m को फाइंड करना। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने सिंपल फार्मूला उठा लेना है। फार्मूला होता है y2 से y1 निकाल दो, डिवीजन में क्या होगा, x2 से x1 निकाल दो, p का पॉइंट -6, फिर क्या है -2, q का पॉइंट 2, 6। ये आपका x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूले में प्लग कर दो 6, फार्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू -2, 2 फार्मूले का -6 होगा। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। m इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 6 जमा 2, माइनस और माइनस प्लस 2 जमा 6। m इक्वल टू 6 में से 2 डाल दो 8 आएगा, 2 में 6 डाल दो 8 आएगा, 8 और 8 कैंसल, रिजल्ट बनेगा 1। सिंपल सा टारगेट था जी। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आने चाहिए। क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब जाएंगे हम इसके पार्ट नंबर 6 की ऊपर। पार्ट नंबर 6 लिख दो। आर की वैल्यू क्या है, -7, 10। एस की वैल्यू 6, 9। हमारा टारगेट है ग्रेडियन को फाइंड करना। ग्रेडियन मतलब स्मॉल m। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने ग्रेडियन का फॉर्मूला उठा लेना है, y2 y1, डिवीजन में होगा x2 x1। r का पॉइंट -7, 10। s का पॉइंट 6, 9। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब आप इसको फॉर्मूले में प्लग कर दोगे, 9 में से 10 निकलेगा, 6 माइनस इंटू -7 होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे सर, कैलकुलेट। तो देखते जाइए, m इक्वल टू 9 में से 10 निकाल दो, -1, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो m इक्वल टू -1, 6 में 7 डाल दो, 13 होगा, 13। ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, ग्रेडियन, या इन अदर वर्ड ये बनेगा आपका स्लोप। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखे। अब आपको 2 पॉइंट गिवन है जी। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, और इसका ग्रेडियन भी गिवन है, ठीक है जी। m की वैल्यू आपको गिवन है -4। इस क्वेश्चन में ये गिवन है। सिर्फ आपने k की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप कहोगे कि सर कहां से स्टार्ट ले ले ताकि k की वैल्यू को फाइंड कर दे। अब मैंने सिंपल क्या करना है, जो m बराबर है -4, इधर से स्टार्ट ले ले। अब m के फॉर्मूला तो आपको पता है, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये आएगा -4। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब अपने पॉइंट उठा लो। एक पॉइंट आपका k -4 है, ये आपका x1, ये y1। दूसरा आपका 2 4k है, ये आपका x2, ये y2। अब आपने सिंपल फॉर्मूले में क्या कर देना है, प्लग कर देना है, प्लग। तो y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू -4 के दरमियान में माइनस इंटू -5, डिवीजन में x2 की वैल्यू 2, फिर -k बराबर है -4।
माइनस और माइनस प्लस बनेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। नीचे होगा 2 माइनस के बराबर है -4। आगे देखते जाइए इसका सॉल्यूशन। आगे आपने करना क्या है, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा। -4 के +5 बराबर है -4 इंटू 2 माइनस के होगा। -4 + 5 बराबर है -4 दूने 8 माइनस और माइनस +4 के। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो। -4 के होगा क्योंकि इधर शिफ्टिंग से नेगेटिव होगा। -8 -5 -4 के -4 के -8 के -8 -5 -13 माइनस और माइनस कैंसल। 8 से डिवाइड कर दो तो 8 कैंसल। 13 के नीचे क्या होगा, 8 होगा 8। यहां तक आपको क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब जी यह है हमारा क्वेश्चन था जी। अगर आप मजीद करना चाहते हैं तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। 13 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से। 8 × 8 होता है, नीचे 5 जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको मजीद लिख दूं, 1 सही 5/8 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक।